फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, दैट इज़ कैशे मेमोरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, कैशे मेमोरी तो आपने पढ़ा है, ये हम कंप्यूटर में पढ़ते हैं हर जगह। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सेम वही कैशे मेमोरी है, बस थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करना है। ठीक है, तो कैशे मेमोरी की अगर हम बात करेंगे तो ये एक स्पेशल टाइप की हाई स्पीड मेमोरी है। अगर लोकेशन की बात करेंगे तो ये सीपीयू के काफ़ी नज़दीक पाई जाती है, सीपीयू के, दैट इज़ इट्स लोकेटेड वेरी क्लोज टू सीपीयू। क्लोज टू सीपीयू का मतलब कभी कभार ये सीपीयू की चिप पे भी पाई जाती है। ठीक है, तो ये इसका काम क्या है, ये फ्रीक्वेंटली जो डेटा यूज़ हो रहा है और जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये उसको स्टोर करती है, जिसकी वजह से सीपीयू जो है वो फिर इसको एक्सेस कर पाता है जल्दी से। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो आपकी ओवरऑल स्पीड है कंप्यूटर की या ओवरऑल एफिशिएंसी है आपके कंप्यूटर की, वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो थर्ड बात अगर हम बात करेंगे तो ये काफ़ी फास्टर मेमोरी है, और ये एक छोटा सा एक स्मॉलर सेगमेंट है मेमोरी का। इसका एक्सेस टाइम जो है वो किसके क्लोज है, दैट इज़ द क्लोज टू रजिस्टर्स। अब इसको काफ़ी और ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारे पास जो डेटा प्राइमरी मेमोरी में होता है उस डेटा को हम काफ़ी फास्टर एक्सेस कर सकते हैं देन दैट ऑफ द डेटा जो सेकेंडरी मेमोरी में है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो प्राइमरी मेमोरी का डेटा है उसको लगता है फ्यू माइक्रो सेकेंड्स, लेकिन अगर सीपीयू की बात करेंगे ना तो सीपीयू जो ऑपरेशन परफॉर्मिंग कैपेबिलिटी है वो है नैनो सेकेंड्स। तो यहाँ पे एक टाइम एक स्पीड मिसमैच हो गई, एक्सेसिंग ऑफ डेटा एंड एक्टिंग ऑन दैट डेटा। तो उस वजह से जो सीपीयू है काम काफ़ी जल्दी कर रहा है, लेकिन इसको वहाँ से डेटा जल्दी नहीं मिल रहा है। ये नैनो सेकेंड्स में कर रहा है, डेटा वहाँ से रिट्रीव हो रहा है माइक्रो सेकेंड्स में। तो एक स्पीड मिसमैच हो गया, जिसकी वजह से कंप्यूटर क्या है प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होगा और काफ़ी टाइम तक ये आइडियल रहेगा। तो इस स्पीड मिसमैच को ओवरकम करने के लिए और मिनिमाइज करने के लिए इस टाइम को, तो जो न्यू सेगमेंट ऑफ मेमोरी इंट्रोड्यूस किया गया है दैट सेगमेंट इज कॉल्ड एज ए कैशे मेमोरी। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैशे मेमोरी क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा की फीचर्स देखते हैं आपकी कैशे मेमोरी की। तो सबसे पहली बात करेंगे स्पीड। इसकी स्पीड की अगर बात करेंगे तो मैन मेमोरी से काफ़ी हाई है। मैन मेमोरी का मतलब रैम, दैट्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसकी वजह से जो सीपीयू है वो काफ़ी डेटा जो है वो रिट्रीव कर सकता है काफ़ी जल्दी। और सेकंड चीज़ बात करेंगे प्रॉक्सिमिटी, मतलब क्या होता है, ये कहाँ पाई जाती है, इट्स लोकेटेड वेरी क्लोज टू सीपीयू। जो पहले भी मैं बोल चुकी हूँ, दैट मीन्स कभी कभार ये सीपीयू की चिप पे ही पाई जाती है, जिसकी वजह से जो डेटा एक्सेस टाइम है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। थर्ड बात करेंगे फंक्शन की। इसकी फंक्शन क्या है, तो ये टेम्परली डेटा को होल्ड करता है और इंस्ट्रक्शंस को भी होल्ड करता है, जिसकी वजह से सीपीयू क्या करता है, इन इंस्ट्रक्शंस और इन डेटा को यूज़ करता है, और जो स्पीड मिसमैच जो है वो कंप्लीट हो जाता है और सीपीयू एफिशिएंटली यूज़ होता है। ठीक है, अब हमारे पास है रोल ऑफ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी का रोल क्या है, सबसे पहले अगर बात करेंगे कंप्यूटर सिस्टम में इसका काफ़ी ही क्रूशियल रोल है, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले ये जो है सेकंड चीज़ हम ये बोलेंगे कि इसकी एक्सेस की अगर बात करेंगे तो काफ़ी एक्सेस टाइम है, दैट इज़ फास्टर एक्सेस है। थर्ड बात करेंगे इट एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन सीपीयू एंड योर मेन मेमोरी। तो अगेन मेन मेमोरी की बात करेंगे, दैट्स यू आर टॉकिंग अबाउट द रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फोर्थ की बात अगर करेंगे, इसका प्राइमरी रोल है दैट ये रिड्यूस करता है आपके एवरेज स्पीड टाइम को, जिसकी वजह से आपकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, अब हम करेंगे बात थोड़ी सी इसके बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स है आप यूजिंग योर कैशे मेमोरी। सबसे पहले बात करेंगे तो फास्टर एक्सेस, वो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि इसकी जो एक्सेस है काफ़ी फास्टर है देन दैट ऑफ योर मैन मेमोरी। तो सेकंड, रिड्यूस द मेमोरी लेटेंसी। तो मेमोरी लेटेंसी का मतलब क्या है, ये वो टाइम है जो आपका प्रोसेस लेता है। ठीक है, कैसे, वो जो ये प्रोसेस लेता है इन ऑर्डर टू रिट्रीव द डेटा, मेमोरी से रिट्रीव करने में करता है जो डेटा जिस टाइम में, उसी को हम बोलते हैं मेमोरी एक्सेस लेटेंसी। थर्ड है हमारे पास लॉवरिंग द बस ट्रैफिक। अगर हम कैशे मेमोरी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो उसकी वजह से प्रोसेस जो है वो क्या करेगा, वो रिड्यूस करेगा फ्रीक्वेंसी किसकी, एक्सेसिंग ऑफ मेन मेमोरी, जिसकी वजह से जो काफ़ी ट्रैफिक होगा, डेटा होगा, इंस्ट्रक्शंस होंगे वो काफ़ी कम हो जाएंगे, और जिसकी वजह से सिस्टम एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। फोर्थ आपका इंक्रीजिंग द इफेक्टिव सीपीयू यूटिलाइजेशन। तो कैशे मेमोरी क्या करता है, सीपीयू को अलो करता है टू ऑपरेट एट वेरी हाई इफेक्टिव स्पीड, मतलब सीपीयू यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है इन एग्जीक्यूटिंग योर इंस्ट्रक्शंस रादर देन कि वो वेट करे फॉर मेमोरी एक्सेस। ठीक है, स्पीड मिसमैच क्योंकि यहाँ से कम हो गई कैशे मेमोरी की वजह से, तो आइडल नहीं रहेगा आपका सीपीयू, तो इसकी वजह से काफ़ी बेटर यूटिलाइजेशन हो जाती है। तो सीपीयू काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है।
तो फिफ्थ जो इसकी बेनिफिट है दैट इज़ इट इन्हांसेस द सिस्टम स्केलेबिलिटी। तो कैशे मेमोरी हेल्प करता है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर सिस्टम स्केलेबिलिटी। कैसे? क्योंकि ये रिड्यूस करता है मेमोरी लेटेंसी, दैट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ योर मेमोरी लेटेंसी ऑन योर ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। तो ये आपका बेनिफिट है। आप कैशे मेमोरी के भी कुछ टाइप्स है, तीन टाइप्स जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पहला जो है इसको हम L1 या लेवल 1 कैशे भी बोलते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये होती है इनसाइड द प्रोसेसर। साइज़ की बात करेंगे तो साइज़ इसका है 2 KB से लेके 64 KB तक, ठीक है। KB मीन्स दैट इज़ द किलोबाइट्स। सेकंड हमारे पास L2 और लेवल 2 कैशे, तो ये कहाँ होती है? इट्स प्रेजेंट इनसाइड, ये CPU के अंदर भी हो सकती है, आउटसाइड भी हो सकती है। साइज़ की बात करेंगे दैट्स 256 KB टू 512 KB। थर्ड हमारे पास आती है L3 और लेवल 3 कैशे, तो ये कहाँ पाई जाती है? इट्स प्रेजेंट आउटसाइड द CPU और ये शेयर कर सकता है तमाम कोर्स ऑफ द CPU। साइज़ की बात करेंगे तो 1 MB से लेके 8 MB तक इसका साइज़ है, MB दैट इज़ द मेगाबाइट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें।